किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गबोट वाली अवस्था में। जैसे कि किसान साथियों, गबोट वाली अवस्था में हमें कौन से ऐसे खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाए। तो किसान साथियों, गबोट वाली अवस्था में ऐसे कौन से ऐसे कार्य होते हैं किसान साथियों आप लोग नहीं कर पाते, और इससे किसान साथियों क्या होता है कि आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो जैसे कि किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपनी गेहूं की जो वालियां होती है ना, वो छोटी रह जाती हैं और हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से नहीं होता है और हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान नहीं होती है, जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो जैसे कि किसान साथियों, गबोट वाली अवस्था में जैसे कि किसान साथियों हमारी जो गेहूं की वालियां निकलने से पहले हमें कुछ ऐसे खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि गबोट वाली अवस्था में आने से पहले हमारी 3 से 4 या 4 से 5 दिन पहले हमें गेहूं की जो हमारी वालियां होती है ना, उनसे निकलने से पहले किसान साथियों में कुछ ऐसे खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसान साथियों जो हमारी गेहूं की वालियां होती है ना, वो लंबी बने, हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान हो जाए, ज्यादा रहे हमारे दानों को भराव अच्छी तरीके से हो जाए, हमारे दाने पिचके पिचके ना रहे, जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। किसान साथियों, मैं आपके लिए कुछ ऐसे फर्टिलाइजरों के नाम बताऊंगा जिससे किसान साथियों आपकी गेहूं की जो वालियां वो लंबी बनेंगी, आपके दानों का भराव अच्छी तरीके से होगा, आपके दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान होगी, जिससे किसान साथियों अंत में आपके लिए गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपके लिए एक बात बता दूं, जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए एस्प्रे के रूप में भी बताऊंगा और किसान साथियों आप दानेदार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी जो गेहूं की वालियां है उन्हें हम लंबी कैसे करें। तो जैसे कि किसान साथियों क्या होता है कि अभी तक जो आपने खाद उर्वरक अपनी गेहूं की फसल में डाले थे, किसान साथियों क्यों होता है आपके गेहूं के पौधों ने अब तक वो आपके खाद उर्वरक डाले थे वो आपके पौधों ने ग्रहण कर लिया, यानी कि आपके पौधों के लिए बिल्कुल तरह स्वस्थ है। और किसान साथियों अब हमारे खेत के अंदर बिल्कुल जान नहीं, यानी कि हमारे खेत के अंदर कोई भी पोषक तत्व नहीं बचे हैं। तो किसान साथियों पोषक तत्व हमारे खेत के अंदर नहीं होंगे तो किसान साथियों हमारी जो गेहूं की वालियां वो लंबी नहीं होंगी, हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से नहीं होगा, हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान नहीं होगी, यानी कि हमारे दाने सुकड़े सुकड़े भी रहेंगे, और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों क्या होता है, इस टाइम हमारे गेहूं के लिए एक पोषक तत्व की जरूरत होती है, यानी कि एक पोषक तत्व अगर हमारे खेत के अंदर होगा तो किसान साथियों हमारी गेहूं की दानों का भराव भी अच्छी तरीके से होगा और हमारी गेहूं की दानों की वालियां भी लंबी बनेंगी, यानी कि हमारे गेहूं के दानों का भराव भी अच्छी तरीके से होगा, हमारी वालियां भी लंबी बनेंगी और किसान साथियों हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान हो जाएगी, जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों क्या होता है आपके लिए पता कैसे पड़ेगी, जैसे कि हमारी जो गेहूं की वालियां होती है ना गोल पड़ जाती है, यानी हमारा गेहूं का पौधा गोल पड़ने लगता है, यानी कि मोटे होने लगते हैं, गोम में आ जाता है, तो पता पड़ जाती है किसान साथियों का हमारी गेहूं की फसल गबोट वाली अवस्था में आना चालू हो गई है। अब हमें ऐसे खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसान साथियों हमारी गेहूं की वालियां लंबी बने और हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाए, जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाए। तो किसान साथियों यहाँ पर हमें एक खाद का प्रयोग करना चाहिए, पोटेशियम सल्फेट, यानी कि पोटेशियम सल्फेट हमें किसान साथियों प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों पोटेशियम सल्फेट से क्या होता है हमारे पौधे के लिए एक पोषक तत्व की जो कमी होती है ना वो पूर्ति हो जाती है, यानी कि हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान हो जाती है। किसान साथियों क्या होता है हमारा पौधा नहीं तो हवा में गिरता है, यानी कि नहीं तो बारिश में गिरता है, और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों सल्फेट यानी पोटेशियम सल्फेट हमें प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों पोटेशियम सल्फेट का मतलब है पोटास। किसान साथियों जो हमारी NPK 0050 आती है उसको हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। और किसान साथियों इसके साथ में एक और हमें खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि किसान साथियों अगर आपने वो खाद उर्वरक एक बार प्रयोग कर लिया है तो किसान साथियों आपके लिए प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि किसान साथियों हमारी बोरेन 20%, बोरेन 20% भी हमें प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों बोरेन 20% आपने अगर एक बार प्रयोग कर लिया तो किसान साथियों आपके लिए इस समय प्रयोग नहीं करनी है। किसान साथियों आपके लिए कितनी मात्रा में लेनी है, जैसे कि किसान साथियों जो हमने NPK 0050 ली यानी कि पोटास ली है, किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। और किसान साथियों अगर आपने बोरेन प्रयोग कर लिया तो बोरेन का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर नहीं किया तो किसान साथियों 100 ग्राम से हम 150 ग्राम 1 एकड़ के लिए ले लेते हैं। और किसान साथियों 130 लीटर पानी का घोल बना सकते हैं, 150 लीटर पानी का घोल बना सकते हैं और 1 एकड़ की गेहूं की फसल में स्प्रे के रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं। तो जिससे किसान साथियों क्या होता है हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान हो जाती है, यानी कि पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। नहीं तो किसान साथियों हमारा पौधा हवा में गिरता है और किसान साथियों नहीं तो बारिश में गिरता है, और जिससे किसान साथियों जो हमारी गेहूं की वालियां होती हैं वो लंबी बनती है, हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाता है, हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान हो जाती है, यानी कि हमारे दानों की संख्या भी ज्यादा रहती है, हमारे दाने सुकड़े सुकड़े रहते हैं, हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान हो जाती है, जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों ये तो रही हमारी स्प्रे की बात। अगर किसान साथियों आप दानेदार का प्रयोग करना चाहते हैं तो किसान साथियों
एक आती है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश किसान साथियों आपके लिए दानेदार होती है। किसान साथियों आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसान साथियों आप प्रयोग जब ही करें इन खादों का जब आपके खेत के अंदर नमी होगी तो किसान साथियों इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों यहाँ पर म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात चल रही थी, तो किसान साथियों म्यूरेट ऑफ पोटाश की हम बात करें तो किसान साथियों इसका क्या होता है, हम दानेदार का प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों 20 kg से हम 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। तो किसान साथियों आप कहोगे 20 से 25 kg हम 1 एकड़ में कैसे प्रयोग कर पाएंगे, ये तो कम है और इससे हमें कम कहें तो किसान साथियों हम अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो किसान साथियों हम 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा जो बालू होता है उसे ले लेते हैं और किसान साथियों दोनों चीजों को मिक्स कर हम 1 एकड़ की गेहूं की फसल में एक छिड़काव विधि से हम दे सकते हैं। तो किसान साथियों इसका रिजल्ट हमें क्या होता है, जैसे कि किसान साथियों इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि किसान साथियों क्या होता है इसका रिजल्ट हमें 3 से 4 दिन देखने में लग जाते हैं। तो किसान साथियों इसका रिजल्ट हमें अच्छे देखने को नहीं मिलता। तो किसान साथियों जब हमें स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं NPK 0050, किसान साथियों इसका रिजल्ट हमें 12 से 24 घंटे के अंदर ही देखने को मिलना चालू हो जाता है। तो किसान साथियों आप स्प्रे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप दानेदार का प्रयोग करना चाहते हैं तो किसान साथियों आप दानेदार का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसान साथियों आप जब भी प्रयोग करें आपके खेत के अंदर नमी पर्याप्त होनी जरूरी है, क्योंकि किसान साथियों आपके लिए तभी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों आपकी जो गेहूं की फसल है गबोट वाली अवस्था में आ जाए तो किसान आपके लिए इन खाद उर्वरकों का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे किसान साथियों अंत में आपके लिए गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।